Hello students, welcome to the class. Today we'll see the topic that is complex number and we are going to see multiple choice questions on it. कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो ऑलरेडी गेट एग्जामिनेशन या कंप्यूटर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं. यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो वी प्रोसीड फर्दर विद द लेक्चर 1 हियर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. If 2 plus I root 3 is the root of the quadratic equation x square plus ax plus b equals to 0, where a comma b are the real numbers, then the values of a and b are respectively. अब आपको दिए हुए ये चार ऑप्शंस और यहाँ पे आपको a और b की वैल्यूज बताने की क्या होने वाली है. तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं इजीली. ओके, अब दो तरीके कैसे? एक तो आप क्या कीजिए 4 और 7 यहाँ पुट अप कीजिए हर एक इसमें इक्वेशन में और उसका रूट्स निकाल लीजिए बाय फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है? इट इज व्हाट? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन इट इज ट्वाइस ऑफ ए. अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसा है, कैसा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो उसके रूट्स हो जाते हैं. तो एक तो आप ये इसको पुटअप कीजिए और फिर चेक कीजिए कि रूट्स ये आ रहे हैं नहीं. अगर 2 प्लस आई रूट 3 एक रूट है तो जनरली अगर इमेजिनरी रूट्स रहता है वो पेयर में ही आता है. दूसरा रूट रहेगा 2 माइनस आई रूट 3. ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया. और दूसरा ऑप्शन फिर आपको मैं बताता हूं कि आपके पास ये रूट है 2 प्लस आई रूट 3, तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 माइनस आई रूट 3 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? इट इज ये वाला, इट इज x माइनस 2 प्लस आई रूट 3. अब इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन कर लो और उसके बाद उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो वहां से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी. ऐसे दो तरीके आपके पास है, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे आप -4 और 7 ये आपकी a और b की वैल्यू आने वाली है. जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन सिंपल है इसलिए मैं उसमें कैलकुलेशन में ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं. और सेम इजीली आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको पुटअप कर सकते हैं और बाद में रूट्स कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं इसको. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस मेथड से इसको निकालना है. तो आंसर इज -4 and 7. सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, then the values of this determinant, okay sorry, then the value of this determinant will be what? चार ऑप्शन आपको दिए हुए. अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी क्या होता है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर हम निकाल रहे हैं, सो 1 का क्यूब रूट अगर हम निकालते हैं, ओके, तो ये एक तो 1 आ गया. ओके, एक आता है -1/2 प्लस √3/2 i और दूसरा फिर आता है वैसे ही -1/2 माइनस √3/2 इंटू i. ठीक है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, इट इज 1 ओमेगा स्क्वायर से. ओके, ऐसा हमने अगर डिनोट कर दिया इसको तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 0 और ओमेगा क्यूब हमेशा होगा, इट इज व्हाट? 1. तो ये चीजें क्या है कि आपको याद रखनी पड़ेगी. ये इसको आप यूज करके फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट. ओके, और यहाँ पे वैल्यू आता है, इट इज व्हाट? 0. तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 3 रूट्स रहते हैं इसके. अगर हम ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल रहे हैं तो ये हो गया हमारे 1 ओमेगा स्क्वायर, हमने इसको डिनोट कर दिया और ये रिलेशन हमको यूज करने पड़ेंगे. ये प्रॉपर्टीज है हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जिसको यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं. सो आंसर कम आउट टू बी इट इज व्हाट? 0. सो वो जो कैलकुलेशन है तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट विल टेक कंज्यूमर टाइम. मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ ताकि आप उसको बाद में इजीली कर सकते हैं. Now next, if z is a complex number, then imaginary part of z is क्या होगा? अब imaginary part of the z, अगर z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं? देखिए, अगर z में कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं तो z विल बी इज व्हाट? x प्लस आई वाई. जो x और y है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट हो गए हमारे. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि जो x और y है वो हमारे रियल वेरिएबल होते हैं. वैसे फिर अगर मैं कॉन्जुगेट की बात करता हूं तो कॉन्जुगेट रहेगा x माइनस आई वाई. और मुझे अभी क्या निकालना है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो यहाँ पे देखो x होता है रियल पार्ट, y होता है इमेजिनरी पार्ट. मुझे अब y निकालना है. y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्शन करूंगा. अगर मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो हो जाएगा z माइनस दिस इज व्हाट? हाँ, z माइनस z बार. तो ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस गेट प्लस, इट इज व्हाट? 2i y आ जाएगा. तो y हो जाएगा इट इज व्हाट? z माइनस z बार अपॉन इट इज 2i. तो वो हमारा रहेगा इमेजिनरी पार्ट. तो y विल बी इमेजिनरी पार्ट. तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे?
दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1/2y(z minus z bar). इज इट ओके? अगर रियल पार्ट निकालने के लिए बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन करेंगे तो ये आई वाई वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको इमेजिनरी पार्ट भी आप निकाल सकते हैं और रियल पार्ट भी आप निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है? ओके, ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। बाकी ऑप्शन गलत है यहाँ पे। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नाउ फॉर एनी रियल नंबर n, one of the value of cos theta plus I sin theta to the power n is given by। Now this is the de Moivre's theorem। ओके, de Moivre's theorem हम क्या करते हैं, जो भी एंगल रहता है ओके cos और sin में जो थीटा है उसको हम फिर वो जो पावर रहता है यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे n अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। बाकी इसमें आपको माइनस दिख रहा है, प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिख रहा है। ठीक है, आपको एक वैल्यू मतलब कोई भी एक वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यू पूछा हुआ है। अगर ओनली एक ही वैल्यू पूछा रहता तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा भी करेक्ट रहता है। वन ऑफ द बोला है तो फिर दिस ऑप्शन इज मोर प्रिसाइज, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, दिस इज द de Moivre's थ्योरम। हम क्या करते हैं, एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले पावर को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the continued product of all the values of this 1/2 plus I root 3/2 to the power 3/4 is। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये टू द पावर 3/4 है, मतलब इसके 4 रूट्स रहने वाले हैं बिकॉज 1/4 है वहां पे। वो 4 रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे। ओके, अब वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेट कर देना पड़ेगा x प्लस आई वाई से। ओके, उसके बाद आपका x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, y का वैल्यू आ जाएगा इट इज वॉट रूट 3/2। फिर आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू इट इज वॉट आर साइन थीटा। ओके, ये आप यूज करके जो रिलेशन, और उसके बाद फिर आप इसके रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग द de Moivre's थ्योरम। अब दैट इज द लेंथी प्रोसेस, उसको हम उतना सॉल्व नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो चारों रूट्स आप निकालेंगे फिर चारों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है वो आपको बताना है। सो दैट प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी इट इज व्हाट 1 ईयर। ये एक्चुअली बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1/2 प्लस आई रूट 3/2 टू द पावर 3/4। इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिया हूँ। डायरेक्टली इसका आप आंसर भी याद रख सकते हैं। कंटेंट प्रोडक्ट इसका होता है इट इज व्हाट 1 टू द पावर, अगर 1/4 रहा तो यहाँ पे रूट तो मैंने निकाला नहीं हो, वैसे वो आप देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। दैट इज द प्रैक्टिस टू यू, प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया हूं वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ लॉग आई इज। ओके, अगर हम लॉग लिख रहे हैं तो लॉग बेस टू ई रहता है हमेशा, वो आपको याद रखना है। तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा लॉग आई। अब आई को हम कैसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, देखो उसको लिख सकते हैं cos π/2 प्लस आई साइन π/2 लिख सकते हैं, बिकॉज cos π/2 0 हो गया, sin π/2 मतलब sin 90 इज 1, तो बचेगा यहाँ पे i, तो मतलब log i। तो मैंने क्या किया, log i को ऐसा लिख दिया, रिप्रेजेंटेशन है ये। और बाद में अगर मैं यूलर्स फॉर्मूले का अप्लाई करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर i π/2। तो log e कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ बचेगा इट इज व्हाट i π/2। सो दिस विल बी द आंसर, i π/2 मतलब व्हाट π/2 इंटू i। डी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब log i का वैल्यू होता है π/2 इंटू आई। अगेन अ वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा ये कुछ आपके बेसिक्स अगर क्लियर होते हैं तो बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और अटेम्प्ट कर पाते हैं। देन द मॉडुलस एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आई रूट 3। अब मॉडुलस निकालना है और प्रिंसिपल वैल्यू मतलब यहाँ पे आपको एक्चुअली आर्गुमेंट ही निकालना है। उसको हम देखते हैं कैसे निकालता है। जैसे -1 प्लस आई रूट 3, इसको मैंने इक्वेट कर दिया x प्लस आई वाई से, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 और y का वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट रूट 3। ठीक है, अब आपको पता है x का होता है इट इज व्हाट, अगर पोलर फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं तो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, और यहाँ पे मेरे पास देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है इट इज व्हाट आर स्क्वायर, और जो थीटा हम निकालते हैं वो होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है r मतलब इट इज व्हाट मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस विल बी इट इज व्हाट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब इट इज व्हाट -1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, मतलब इट इज व्हाट 1 प्लस 3 इट इज आर स्क्वायर। तो आर हो जाएगा इट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 इज व्हाट इट इज 2। आर क्या होता है एक्चुअली डिस्टेंस होता है। ओके, तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे हम। तो ये 2 हमारा देखो कहाँ पे आ रहा है, तो 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है।
अब आपको थीटा निकालना पड़ेगा, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज आर्गुमेंट। तो tan इनवर्स ऑफ y बाय x आपको निकालना पड़ेगा। सो दैट इज tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज y मतलब √3 अपॉन इट इज व्हाट -1। अब हम मॉड ले रहे हैं तो हम सिर्फ यहां पे लेंगे इट इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ √3। अब ये होता है इट इज व्हाट π/3। अब देखिए अब ये तो π/3 है, बट ये जो है x और y ये कौन से क्वाड्रेंट में है वो भी आपको चेक करना जरूरी होता है। अब क्वाड्रेंट कैसे हम चेक करेंगे, जैसे यहां पे अगर है तो इसका वैल्यू थीटा रहेगा, दैट इज सेम ओके। बट अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहां पे देखिए x भी पॉजिटिव आता है और y भी पॉजिटिव आता है, और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारा x निगेटिव रहता है और y पॉजिटिव रहता है। यहां पे फिर हमारा ये जो रहेगा एंगल ओके, दैट विल बी नथिंग बट इट इज थीटा माइनस पाई। सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में रह गया इट इज व्हाट वी आर हैविंग पाई माइनस थीटा, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया। उसके बाद यहां होता है इट इज व्हाट माइनस पाई प्लस थीटा, और यहां पे होता है इट इज व्हाट माइनस थीटा ओके। जो भी हम थीटा निकालते हैं फिर यहां पे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहां पे x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है वो। सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस पाई और थीटा क्या है हमारा, इट इज π/3, सॉरी इट इज प्लस पाई ओके, इट इज प्लस पाई माइनस π/3 दैट इज 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 π/3। तो 2 π/3 इज द राइट आंसर ओके, बिकॉज हमारा जो x है ये नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ही आपको एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, एंड दैट डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पहले क्वाड्रेंट में थीटा लेते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा लेते हैं, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा लेते हैं और फोर्थ में माइनस थीटा लेते हैं हम ओके। और एम्पलीट्यूड तो मॉड्यूलस तो हम इजीली निकाल पाते हैं, इट इज r इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी r स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज व्हाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेके हम मॉड्यूलस इजीली निकाल लेते हैं। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इट इज व्हाट i टू द पावर माइनस i इज। अब इसका एक डेरिवेशन है, वो थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको ऑब्जेक्टिव में लिया हूं। i रेज़ टू पावर माइनस i, इसका वैल्यू होता है इट इज व्हाट 1 ओके। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, i मतलब क्या होता है, इट इज व्हाट रूट ऑफ -1 ओके। तो दैट इज अप टू यू, मैंने आपको छोड़ दिया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो उसको मैंने यहाँ पे कवर करवा लिया है ओके। सो एट लास्ट नाउ आई सेड इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड लास्टली मैं बोलूंगा कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए, अगर आपके रिलेवेंट है देन प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, और लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे मैंने सब्सक्राइब का बटन दिया हूँ, यहाँ पे जाके आप चैनल पे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।